अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हसन सरफराज और मैं आज इस बुक का रिव्यू करने लगा हूँ। उस बुक का नाम है मोबी डिक। ये एक नावल है और एक ऑथर का नाम है हरमन मेलविल। इस स्टोरी में 4 कैरेक्टर होते हैं। पहला होता है इस्माइल, स्टोरी के नरेटर हैं। सेकंड होता है हकीकी, जो इस्माइल का दोस्त होता है। तीसरा होता है स्टारबक जो है वो कैप्टन अहाब इसका दोस्त है। कैप्टन अहाब फिश के कैप्टन है। स्टोरी स्टार्ट होती है। इस स्टोरी में ये होता है कि इस्माइल, जो कि स्टोरी के नरेटर भी हैं, वो काम के सिलसिले में एक शिप ज्वाइन करते हैं। वो शिप वेल्स को हंट करती है। पुराने ज़माने में वेल्स के थ्रू बहुत सी चीज़ें मिलती थी, फॉर एग्जांपल ऑयल, मीट, फैट, एटसेट्रा एटसेट्रा। मूविंग ऑन, शिप जब सेल करने जाती है तो काफ़ी दिन गुजर जाते हैं, कोई भी वेल हंटिंग नहीं होती। शिप में जो लोग होते हैं वो ज़ाहिर है जो है वो शोर मचाते हैं कि इतने दिन गुजर गए, हमने इतने दिनों में कोई भी वेल हंटिंग नहीं की और इतनी ज़्यादा वेल्स को हमने जो है जाने दिया, ऐसा क्यों है। फिर एंट्री होती है कैप्टन अहाब की। उनका थोड़ा सा खुलिया ये होता है, उनकी एक टांग होती ही नहीं है और वो स्टिक के थ्रू चलते हैं। और वो ये बताते हैं कि पहले जब ये लोग वेल हंटिंग पे गए थे तो एक वेल होती है जिसको हम कहते हैं स्पर्म वेल। वो बहुत बड़ी वेल होती है और डिवाइड कर रखी होती है। उस वाइट वेल ने इनकी टांग भी खाली थी, इनका जो क्रू था उसको भी मार दिया था और शिप भी पूरी तबाह कर दी थी। तो इनकी लाइफ का अब जो मकसद होता है, जो मिशन होता है, वो ये होता है कि इन्होंने अब सिर्फ वो स्पर्म वेल को हंट करना है, उससे अपना बदला लेना है। वो जब कैप्टन ये स्टेटमेंट देते हैं कि हमने सिर्फ उस वाइट वेल को ही जो है वो हंट करना है, तो जो भी शिप के लोग होते हैं वो ज़ाहिर है उनकी बात नहीं मानते। जो है वो समझाते हैं कि आप इस तरह नहीं करें और जो भी ये छोटी मोटी वेल्स हैं अब हम लोग उनको हंट करते हैं और हमारी जो भी फ़ायदे का सामान है लाइक ऑयल, फैट वगैरह, हम उनको जो है ये बेचते हैं। इससे हमारा भी फ़ायदा होगा। हमने क्यों जो है ये नेचर के साथ बदला लेना है। कैप्टन आपका राइट हैंड होता है और बहुत अच्छा दोस्त होता है, तो वो उनको ये एडवाइस करता है कि आप ये सब नहीं करें और काम से जो है वो रोकता है। और वो उनको ये भी एडवाइस करता है कि हम जब एक छोटी वेल्स को हंट करेंगे उसमें हम सबका फ़ायदा है, सिर्फ आपका नहीं, हम सबका फ़ायदा है और यही हम सबको करना चाहिए। लेकिन ये कैप्टन अहाब पर्सनैलिटी वाइज बहुत एरोगेंट होते हैं, बहुत ज़िद्दी होते हैं और किसी की भी बात नहीं मानते। उनको बस यही होता है कि मैंने अपना बदला लेना है, उस वाइट वेल को, उस स्पर्म वेल को हंट करना है और अपना जो भी मेरे साथ हुआ है मुझे उस चीज़ का बदला जो है वो लेना है। इसी तरह खैर वो बात नहीं मानते और उसके बाद होता यह है कि 2-3 महीने गुजर जाते हैं और इन लोगों ने कोई भी वेल हंटिंग नहीं की होती। हालांकि इनके उस वाइट वेल, जो स्पर्म वेल जिसका नाम है, उससे इन लोगों के बहुत इंट्रैक्शंस हुए होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग उसको हंट करने में नाकामयाब रहते हैं। लेकिन क्या होता है कि ये लोग आखिरकार बहुत जो है ये मेहनत करके आफ्टर मेनी स्ट्रगल्स एंड एफर्ट्स ये लोग उस फिश को, वाइट वेल, और ये लोग उस वेल को जो है पकड़ लेते हैं और स्टार्टिंग के 2 दिन ये लोग खूब उसको जो है ज़ख्मी करते हैं, खूब उससे मतलब बाकायदा जो है फाइट करते हैं। जाहिर है जब वो वेल है तो वो शिप को भी बहुत काफ़ी जो है नुकसान पहुंचाती है। लेकिन ऑन द 3rd डे और सडनली ये होता है कि मोबी डिक जो वेल है वो शिप के अंदर जो है ये लैंड कर जाती है। ऑन द 3rd डे जब मोबी डिक शिप के अंदर जो है ये लैंड कर जाती है तो उसका रिजल्ट ये होता है कि कैप्टन अहाब वो भी मर जाता है और सारा जो भी क्रू होता है शिप का वो भी मर जाता है। सिर्फ इस्माइल बचता है। इस्माइल का जो सबसे अच्छा दोस्त होता है हकीकी, उसके सहारे, उसकी बॉडी के सहारे, उसकी मदद के सहारे ये जो है वो साहिल पर पहुंचता है। इस्माइल सिर्फ पूरी फिश में वाहिद वही बचता है और पूरा क्रू, शिप वगैरह सब की सब ये तबाह बर्बाद हो जाती है। इस जो नावल है इससे हमारा जो मोरल भी यही होता है कि हमें नेचर के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। जो भी हमारी नेचर है, जो भी हमारे अल्लाह की बनाई हुई जो मखलूक़ात हैं, उससे हमें नहीं लड़ना चाहिए। उससे अगर हम जो लड़ेंगे हमारा भी यही हाल होगा जो कैप्टन अहाब का हाल हुआ। वो इन दी एंड क्या हुआ, वो मर गए। ना उन्होंने कोई वेल हंट की, ना उन लोगों का कोई फ़ायदा हुआ, ना कुछ हुआ, क्योंकि उन्होंने नेचर के अगेंस्ट, नेचर से बदला लेने का सोचा। तो इसी वजह से उनका क्या रिज़ल्ट हुआ, शिप भी बर्बाद हो गई और वो खुद भी नहीं बचे। थैंक यू।